है। रांची के नगरी में रिम्स 2 की प्रस्तावित भूमि को लेकर विरोध जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस भूमि पर ग्रामीणों ने पिछले वर्ष तक खेती की, अब अस्पताल निर्माण का हवाला देकर उस भूमि की घेराबंदी कर ग्रामीणों को खेती करने से रोका दिया गया है। यहां तक कि इससे के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि वे रिम्स 2 के निर्माण के विरोधी नहीं है, लेकिन खेती योग्य भूमि का चयन ठीक नहीं है। रांची में ऐसी कई भूमि है जिस पर रिम्स 2 बनाया जा सकता है। चंपाई सोरेन ने कहा कि 24 अगस्त को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित भूमि पर हल चलाएंगे। आप अधिग्रहण किया तो हमको दिखाओ, कब किया, कब नोटिस किया, कब विचार हुआ कि रांची जिला के अंदर में कहीं आपका जगह नहीं है। जब कहीं जगह नहीं मिला तब आप खेती का जमीन को अधिग्रहण करने का पहल कीजिए। जब आपका स्मार्ट सिटी में आप किसी को दे रहा है प्राइवेट मेडिकल खोलने के लिए 20 एकड़ 30 एकड़, आपने पूरा आवास बना दिया, विधायक को पूरा मंत्री भी बना, गण का भी बना दिया, और भी कुछ बनाते जा रहे हैं। फिर भी 1000 एकड़ वहां बाकी है। क्यों वहां आप रिम्स 2 वहां नहीं बना? तो एक बार फिर से आपको बता दें कि नगरी में बनने वाले रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित जमीन को लेकर झारखंड में सियासत लगातार जारी है। भाजपा की ओर से झारखंड सरकार को घेरा जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह भूमि अभी भी खेती योग्य है और इस खेती योग्य जमीन को न लेते हुए सरकार किसी और जमीन को प्रस्तावित करे जहां पर रिम्स 2 का निर्माण कराया जा सके। और अब इसी पूरे बात को लेकर भाजपा नेता पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने यह ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में यानी कि हम हल चलाने का काम करेंगे, सैकड़ों ग्रामीणों के साथ उस जमीन पर हल चलाएंगे। 24 अगस्त को भूमि पर हल चलाने की बात चंपाई सोरेन ने की है। नगरी में रिम्स 2 की प्रस्तावित भूमि को लेकर लगातार विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। संतोष, अभी भी विवाद नहीं थम रहा है और जिस तरीके से चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि 24 अगस्त को उसी जमीन पर वो हल चलाने का काम करेंगे और सत्ता पक्ष यानी कि सरकार का विरोध करेंगे, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जब से रिम्स 2 का निर्माण को लेकर घोषणा हुआ है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, उस समय से ही रिम्स 2 को लेकर कई विवाद, चाहे वो चंपाई सोरेन की बात करें, बीजेपी कई बड़े नेता इस पर बयान दिए, विरोध किए हैं। इसका दूसरा परिणाम यह भी है कि 24 अगस्त को जो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन है उसमें हल जोतने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब रिम्स 2 की प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, लेकिन उसका प्रक्रिया है कि कैसे हैंड ओवर जमीन होगा। इसको लेकर सीएम ने या कई बार सीएम की तरफ से बयान आया कि ठीक है, रिम्स 2 का प्रस्ताव आया है, फंड आया है, लेकिन उस पर विचार किया जाएगा। तो उसके पहले प्रक्रिया है कि कैबिनेट से पास होगा, उसके बाद ही उस पर निर्माण शुरू होगा। लेकिन जिस तरह से कल भी झारखंड सरकार के मंत्री सुदीप सोनू ने बयान दिया है कि ठीक है, राजनीतिक अपनी करनी है, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर बीजेपी, चाहे वो चंपाई सोरेन की बात करे या कई बीजेपी के बड़े नेता, इस पे बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दे पर जमकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। लेकिन अंत में वही हुआ, जब झारखंड चुनाव हुआ तो बीजेपी का हर्ष क्या हुआ देखे, वही तरह मंत्री ने सुदीप सोनू ने कहा। लेकिन जब चंपाई रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है या होने का प्रस्ताव है तो उस पर समय लगता है, प्रस्ताव बनेगा, मैप बनेगा, डीपीआर बनेगा, तो उसको लेकर अभी से ही जिस तरह से लगातार जिस तरह से सरकार के पक्ष के मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री या सुदीप सोनू नगर विकास मंत्री की बात करें, उनका साफ कहना है कि अभी बना नहीं, लोग केवल विकास के बाधक हैं, झारखंड विकास नहीं देखना चाहते हैं।
तो एक तरह से अपनी राजनीतिक आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, केवल राजनीतिक बयानबाजी या हल जोतेंगे। पहले झारखंड के आदिवासियों की चिंता नहीं थी, लगातार आदिवासी की बात करते हैं, लेकिन आदिवासी के लेकर सरना धर्म कोड की बात जब हम लोग करते हैं या राज्य सरकार राज्यपाल के पास पड़ा हुआ उस पर नहीं, लेकिन विपक्ष का हमेशा, सरकार के मंत्री हमेशा कहें, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो या नगर विकास मंत्री सुदीप सोनू, उनका साफ कहना है कि केवल बीजेपी विकास विरोधी है, इसलिए झारखंड में नहीं चाहती है कि विकास हो, क्योंकि रिम्स 1 जो है, रिम्स अभी जो फिलहाल रिम्स है उस पर ओवरलोड ज्यादा है, मरीजों की संख्या के पूरे झारखंड राज्य से आता है, तो इसको रिम्स 2 में बदलाव करने की बात आ रही है, ओवरलोड कम हो, कई जो विभाग है उसमें और विस्तार हो, कैसे हाईटेक इलाज हो। बिल्कुल संतोष, लगातार जो पक्ष और विपक्ष आमने सामने अब इस पूरे मामले को लेकर नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि रिम्स 2 के निर्माण को लेकर लगातार बीजेपी सत्ता पक्ष यानी कि सरकार को घेरने में लगी हुई है।